क्या जीवन शैली में बदलाव कर कर हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो आप अस्थमा को नॉर्मल पर्सन के मुकाबले बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। सपोज अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं कर रहे और एक सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो समय आपको ठीक होने में लगेगा उससे काफी कम समय में आप अपने अस्थमा को ठीक कर लेंगे अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इन चेंजेस को अपना लेते हैं। कौन से हैं ये चेंजेस, चलिए जानते हैं। यानी आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लाइफस्टाइल चेंजेस टू क्योर अस्थमा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी अस्थमा होता है तो हमारे जो एयरवेज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है, चेस्ट में जकड़न महसूस होती है और नाक भी कई बार बहने लगती है। और ये सिम्टम्स अस्थमा के माने जाते हैं। अब आपको अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं जो आपके अस्थमा को ठीक करने में मदद करेंगे, तो उसमें सबसे पहला चेंज हम डाइट में करेंगे, क्योंकि हम अपनी डाइट में बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डाइट में जंक फूड, पैक्ड फूड और जो भी प्रिजर्व्ड फूड होते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है उन्हें छोड़ना है, अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, इस तरीके के खाने को आपको नहीं खाना है। ऑयली खाना भी नहीं खाना है। बाहर का जो जंक फूड होता है वो भी नहीं खाना है। साथ ही साथ बर्गर, पिज्जा, इस तरीके का खाना नहीं खाना है। वहीं पैक्ड फूड आइटम्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स होगी, नमकीन बिस्किट्स हो गए, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में सबसे पहले इनको चेंज करना होगा। नंबर 2, जब भी आप सब्जी खरीदते हैं या फ्रूट खरीदते हैं तो उन्हें फ्रेश खरीदें। पुराने सड़े गले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ना लें, उन्हें खाएं भी नहीं। अच्छे से धोकर उन्हें बाद में पकाएं, क्योंकि कई बार उनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं वो आपके अस्थमा में एलर्जन की तरह काम करते हैं और आपका अस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और जब भी फल और सब्जियां खरीदते हैं तो कोशिश करें एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम कर देती है। और साथ ही साथ जो आपके एयरवेज की सूजन जब कम होती है तो म्यूकस भी धीरे धीरे निकलने लगता है बाहर और आपके एयरवेज का स्पेस बढ़ जाता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं होती। तो ये तो हुए डाइट से रिलेटेड चेंज जो आपको अस्थमा के दौरान करने चाहिए अगर आपको उसे जल्दी ठीक करना है। ऐसे ही अचार, खट्टी चीजें, इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल में दूसरे चेंज की जो आपको अपनी नींद से रिलेटेड है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे तो आप अपने अस्थमा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जितना आप उठते हैं उतना ही आप एलर्जन के नियर बाय रहते हैं। क्योंकि जब आप उठते हैं तो आप एक जगह 8 घंटे या 6 घंटे कांस्टेंट नहीं रहते। आप जनरली घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में एलर्जन आप पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। ये एक एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको जब आप उठे होते हैं तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटीज करते हैं जिससे एलर्जन पास रहते हैं। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो 8 घंटे की नींद प्रॉपरली आपको लेना बहुत जरूरी होता है। किसी भी बीमारी से रिकवर करने के लिए पेशेंट को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, ताकि उसकी जो दवाइयां चल रही हैं वो भी अच्छे से असर करें। अगले लाइफस्टाइल चेंज की हम बात करें तो उसमें आपका आ जाता है अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या योगा। आपको ये डेली बेसिस पर करना है। योगा को अपनाइए आप और कोशिश करें रेस्पिरेटरी योगा आप ज्यादा करें। वैसे हर योगा में आपके एक्सरसाइज में सांस का काम होता ही है, लेकिन जब आप रेस्पिरेटरी योगा करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके लंग पर इफेक्ट करेंगे और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसे योगा का सहारा ले सकते हैं। ये आपके अस्थमा को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में अपने वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पेशेंट का वेट बढ़ता है वैसे वैसे उसके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जब आप अस्थमा को फेस कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा आपके शरीर में जा रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ऐसे में जब आपका वेट बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और आपके लंग्स उस काम को सही से नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या होता है, आपके लंग्स पे और प्रेशर पड़ता है, वो और ज्यादा डैमेज होते हैं। तो आपको अपने वेट को भी मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी में विटामिन डी की फुलफिलमेंट रखनी है। इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग सनलाइट बाथ ले सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से विटामिन डी मिल जाएगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, जिससे आपका अस्थमा बढ़ता नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये कुछ
लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी मेडिसिन को भी प्रॉपरली टाइम पर लेना है ताकि आपकी रिकवरी और जल्दी रैपिडली हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं जो आपको अस्थमा ठीक करने में मदद करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।